हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका आईपीएस का होने वाला है। एंड यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं आपका यूनिट नंबर 5 का जो आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, उसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका क्या होने वाला है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में होने वाला है। तो यहाँ पे हम 5 टाइप के टेस्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा होना लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल मीन प्रोपोर्शन, difference proportion, and another one is single mean and difference of mean and difference of स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लार्ज सैंपल टेस्ट का क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लार्ज सैंपल टेस्ट देखें, या हम पहले आपको पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके हम कुछ बेसिक्स रूल्स जानेंगे, जो कि आपको ये सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हर क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा वेदर द डेटा इज सिग्निफिकेंट और नॉट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेदर द डेटा इज सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट और नॉट। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंट है और नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है। फिर आता है दूसरा। दूसरा में क्या समझेंगे? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें अपन को क्या करना पड़ता है? क्लेम करना पड़ता है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, नल, एक मिनट थोड़ा सा इसको साइज छोटा कर ले। जो नल नल हाइपोथेसिस है फिफ्थ। ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? एच नॉट। एच नॉट से। एच नॉट में क्या होता है? एक्सेप्टेड होता है। ठीक है। एक्सेप्टेड। और एच वन में क्या होता है? अल्टरनेट में क्या होता है? नॉट एक्सेप्टेड। देखो, इसको अल्टरनेट भी बोलते हैं और एच वन भी बोलते हैं और एच ए भी बोलते हैं। ठीक है। अल्टरनेट तो ये क्या होता है? नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है। तो आई थिंक हाइपोथेसिस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ये जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है हाइपोथेसिस का, कि हमें हाइपोथेसिस क्लेम करना पड़ता है। फिर टेस्ट टेस्ट थर्ड में क्या आता है? टेस्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक। ठीक है। टेस्ट स्टेटिस्टिक में जेड टेस्ट, जो भी टेस्ट यूज कर रहे हैं वो। फिर हमारा आता है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन को मैं समझाता हूँ अच्छे से। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है? क्रिटिकल रीजन। ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन में क्या रहता है? सपोज जैसे हम एक रीजन बना लेते हैं। ये हमारा जो एक रीजन बन गया है। ठीक है। यहाँ पे जो ये जो जगह है, ये जो जगह होती है, ये क्या होती है? ये नॉट एक्सेप्टेड होता है। ठीक है। नॉट एक्सेप्टेड। जो अपन हाइपोथेसिस क्लेम कर रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे जो जगह होती है ये क्या होती है? एक्सेप्टेड। जो कि ये क्या होता है? एच नॉट और ये एच वन। एक्सेप्टेड। ठीक है। जैसे सपोज कोई वैल्यू ले लो, जैसे अपन ने लिया माइनस 9.26, यहाँ से प्लस 9.26 तक एक वैल्यू ले ली। तो ये कहाँ तक है? ये यहाँ तक एक्सेप्टेड है और यहाँ तक एक्सेप्टेड नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड रीजन में भी आ जाएगा। ठीक। अब टू टेल्ड समझ लो। जैसे टू टेल्ड क्या होता है? टू टेल्ड तो एच नॉट रेशियो थीटा इक्वल टू कितना है? थीटा नॉट। और एच वन थीटा डज नॉट इक्वल टू थीटा थीटा नॉट। तो ये क्या हो गया? एच नॉट हो गया। और ये जितनी सारी चीजें मैं लिखी हैं, ये सारी आपको कहाँ पे यूज होंगी? क्वेश्चन पे होंगी। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये रीजन क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है। अब देखो फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो देखो, फॉर्म्स ऑफ हाइपो देखो, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है देखने के लिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपको जो आपके हाइपोथेसिस हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो देखो, यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं हाइपोथेसिस के, वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या फॉर्म है हमारा? पहला फॉर्म है टू टेल्ड। टू टेल्ड। ठीक है। टू टेल्ड टू टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड टेस्ट का मतलब समझो
ये पूरा यूज करना, जो ये हमारा ये चीज है ना, ये जो हमारा पूरा रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन हमें यूज करना है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, टू टिल्ड का क्या बनता है भाई, टू टिल्ड का बनता है एच नॉट रेशियो म्यू, इसको म्यू समझना, ठीक है, म्यू बनाता हूँ मैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और H1 और HA भी लिख सकते हो, रेशियो म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। तो एक में देखो क्या है कि म्यू बराबर क्या है, म्यू नॉट है, बट एक में म्यू बराबर म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो क्या हो गया, ये टू टेल्ड हो गया, ये टू टेल्ड टेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्म और आता है, वो फॉर्म, दो फॉर्म और आते हैं आपका, आता है अब राइट, राइट या लेफ्ट जो भी है। तो सबसे पहले हम राइट या लेफ्ट कोई में से एक समझ लेते हैं, तो पहले हम समझेंगे राइट, RIGHT, राइट टेल टेस्ट। तो राइट टेल मतलब राइट साइड का पार्ट लेंगे, तो यहाँ का राइट साइड का पार्ट क्या हुआ, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा समझो, तो राइट साइड का जो हम पार्ट लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारा एच एच नॉट रहेगा, एच नॉट में क्या होगा कि हम म्यू बराबर म्यू नॉट ले पाएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रेशियो का साइन आएंगे, एंड जो हमारा H1 होगा हम उसको क्या लेंगे, म्यू ग्रेटर देन यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे यू नॉट, ये क्या हो गया, राइट टिल्ड, राइट टिल्ड। और लेफ्ट में क्या करेंगे, तो लेफ्ट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, H0 म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, H1 म्यू लेस देन म्यू नॉट। तो लेफ्ट में जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड नंबर पे क्या आ गया आपका, सॉरी, लेफ्ट टेल, ठीक है, लेफ्ट टेल। ये आपके क्या हो गए, हाइपोथेसिस के तीन फॉर्म हो गए, राइट, पहला टू टेल टेस्ट एंड राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा वेस, अब जो आपका एलओएस रहता है, तो आपकी कुछ वैल्यूज रहती हैं एलओएस की, जो कि क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो बता दूंगा मैं, ठीक है। बाकी आप ये थोड़ा सा, जो अपन को पार्ट सेकंड में जो अपन को थोड़ा बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, तो वो अपन ने ले लिए, एंड अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम सॉल्व करेंगे लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन का वर्किंग रूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एंड आप लोगों ने ना जो प्रीवियस वीडियो जो हमने कुछ सिंपल्स फॉर्म बताए थे, कुछ सिंपल्स डेफिनेशंस एंड कुछ फॉर्म्स बताए थे हाइपोथेसिस के, कुछ थोड़ा सा जनरल फॉर्म्स बताए थे, तो आई थिंक वो वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, एंड कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। तो यहाँ पे हम अब क्या करने वाले हैं, तो जो हमारा पहला मतलब लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन है, उसका वर्किंग लोग देखने जा रहे हैं। तो क्या है, लार्ज सैंपल, लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, ठीक है, सिंगल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसका हम क्या करने जा रहे हैं, इसका हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग रूल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वर्किंग रूल, क्योंकि देखो अपन ने थोड़ा सा जनरल फॉर्म पढ़ लिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पढ़ लिया था पिछली वीडियो पे, बट अगर अपन को वर्किंग रूल ही नहीं आता तो हमें क्या क्या ही बनेगा भाई। तो सबसे पहले समझो स्टेप नंबर 1, ऐसे जो पॉइंट्स डालूंगा इट मींस वो स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया रहेगा, गिवन दिया रहेगा, ठीक है। गिवन में हमें क्या रहेगा, एन की वैल्यू रहेगी। तो एन हमारा क्या होगा, एन हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा सैंपल साइज, ठीक है, सैंपल साइज। तो व्हाट इज सैंपल साइज, तो ये अपन कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एंड एक्स, अब एक्स क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट ये हमें कहा, ये क्या होगा, ये मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, ये क्वेश्चन पे रहेगा नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। एंड फिर हमारे पास एक चीज और बचती है, पी नॉट। तो पी नॉट क्या होता है, पी नॉट होता है पॉपुलर प्रोपोर्शन। तो जो हमें क्वेश्चन पे मतलब सिंगल प्रोपोर्शन है वो फाइंड करना है, पॉपुलर
सॉरी पॉपुलर नहीं है, पॉपुलेशन है भाई यार, ध्यान से निकल गया, पॉपुलर पॉपुलेशन, सॉरी आई थिंक इट्स माय मिस्टेक या जुबान की मिस्टेक, कुछ भी कह सकते हो। क्या होगा? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होगा? प्रोपोर्शन, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें कहाँ रहेंगी आपको गिवन? ये तीन चीजें आपको भाई रहेंगी क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, तो गिवन क्या रहेगा? एक्स हो गया, एन हो गया एंड पी नॉट हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब देखो, जो हमारा पहला स्टेप, अभी भाई हमने स्टेप नंबर सेकंड नहीं डाला, अभी गिवन ही चल रहा है। ठीक, फिर हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट Q इज इक्वल्स टू 1 - पी नॉट। तो ये अपन को फाइंड करना भाई। ठीक है, तो हमें क्यू नॉट फाइंड कर, ये फाइंड करना है सबसे पहले। क्यू क्या फाइंड करना है? क्यू नॉट, क्यू इज इक्वल्स टू 1 - पी नॉट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या, वो ये टू, टू में क्या करना है? टू फाइंड सैंपल प्रोपोर्शन। तो हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड सैंपल प्रोपोर्शन, टू फाइंड सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन। तो ये कैसे फाइंड किया जाएगा? तो ये देखो, अब इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, पी का कैप इज इक्वल्स टू x/1। जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? सैंपल प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर है। ठीक है, अब आता है हमारे पास नंबर थर्ड। तो ये क्या है? हमें सैंपल प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करना है, ये उसका फॉर्मूला, एंड ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे पास है दो दो पॉइंट्स हमने कर लिए वर्किंग रूल के। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन, मतलब स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर में हमें क्या करना है? हमें सेट करना है क्या हमारा? सेट हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में मैंने आप कितने टाइप बताए थे कि दो टाइप के होते हैं, एक नल और एक अल्टरनेट। ठीक है, और फॉर्म्स कितने बताए थे? फॉर्म बताए थे मैंने आपको थ्री। एक होता फुल, एक होता मतलब एक टू टेल्ड, टू टेल्ड के बाद राइट लेफ्ट। ये आई थिंक आपको याद है। तो हाइपोथेसिस में क्या होगा? सबसे पहले पहले आएगा आपका नल। नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच नॉट से। एच नॉट पी, यहाँ पे आपका पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होगा? अल्टरनेट में हो जाएगा एच नॉट इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट इक्वल टू पी। ये क्या होगा? फॉल्स हो गया। अब मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि ये भैया आपने कैसे लिख दिया? तो ये भाई मैंने कहा से लिखा? टू टेल्ड टेस्ट से लिखा है। अगर आपको टू टेल्ड टेस्ट नहीं मालूम तो प्लीज आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो को वॉच करो। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारे स्टेप नंबर थ्री हो गए। तो देखो, स्टेप नंबर पहला क्या था? पहले हमें वर्किंग रूल पे जो अपना लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन है, उसके लिए क्या करना? वर्किंग रूल पढ़ना अपन को। तो वर्किंग रूल में हमें क्या करना है? पहले हमें एन की वैल्यू दे, वर्किंग वर्किंग में गिवन में क्या रहेगा? एन की वैल्यू रहेगा, एक्स की वैल्यू रहेगा, पी नॉट रहेगा। हमें इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 - पी नॉट। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना अपना क्या? सिंपल सैंपल प्रोपोर्शन। तो सैंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पी कैप इक्वल टू x/n, एंड अपन फाइंड कर लेंगे। फिर अपन को सेट हाइपोथेसिस करना है नल के लिए और अल्टरनेट के लिए, तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एंड अब बात आती है हमारा जो स्टेप नंबर फोर है, वो हमारा क्या है? लार्ज सैंपल टेस्ट, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और जेड टेस्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक और जेड टेस्ट। जेड टेस्ट भी लिख सकते हो और जेड स्टैटिस्टिक भी लिख सकते हो। तो जेड स्टैटिस्टिक। स्पेलिंग्स का एरर हो रहा है भाई, कई लोग बोलेंगे कि स्पेलिंग भी नहीं लिखती, यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो अपना कंसीडर कर लेना यार भाई। ठीक है, तो देखो स्पेलिंग्स वगैरह ये सब मत करना। ठीक है, बाकी आप लोग समझ जाना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये दो चीजें आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब इसका फॉर्मूला समझ। अभी जो हमारे जेड टेस्ट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? देखो अब ध्यान से समझ समझ।
तो जेड इज इक्वल्स टू पी कैप माइनस पी नॉट अपॉन अंडर रूट पी नॉट ब्रैकेट 1 माइनस पी नॉट अपॉन एन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। फिर आपको क्या फाइंड करना है, पहले मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये जो अपन ने जो वैल्यू लिख दी है ये होती क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो पी कैप रहेगा वेयर, नीचे लिख देते हैं भाई अच्छे से एकदम बढ़िया से। ठीक है, ये इधर नहीं लिखते हैं भाई। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो लार्ज सैंपल टेस्ट के आप क्या कर पाओगे, सबसे बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो पी पी कैप क्या होगा यहाँ पे हमारा, पी कैप होगा हमारा सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, पी नॉट क्या होगा ब्रो हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हमारा ये जो पूरा एरिया है अंडर रूट वाला, ये क्या होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। क्या होगा, STAN स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एरर। ये फाइंड करने के बाद, ठीक है, इतना फाइंड करने के बाद आपको क्या निकालना है, जेड इज इक्वल्स टू क्या है। ठीक है, जेड इज इक्वल्स टू निकालना एंड ऑल्सो ऑल्सो क्या निकालना है, मॉड ऑफ जेड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या मिल जाएगा, जेड का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप है आपका, सब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है, चेक LOS। LOS मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो, यहाँ पे क्या रहता है, क्रिटिकल क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड, मतलब क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड पे क्या रहती है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दैट मीन्स दैट मीन्स the value of z, the value of alpha, the value of alpha is equals to 1.96। तो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना मिल रहा है, चाहे आप परसेंटेज टर्म में बोलो तो आपको क्या कितना मिलेगा 5%, और अल्फा के टर्म पे बोलो तो कितना मिल रहा है 1.96। ये हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। इसको जेड टेबुलेटेड की वैल्यू भी बोल सकते हैं, जेड टेबुलेटेड। जेड टेबुलेटेड की वैल्यू कितनी, 1.96। तो ये आपका वैल्यू थी, ये मैंने और लगा दिया था। तो ये आपका वर्किंग रूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गिवन दिया रहेगा, गिवन में एन एक्स पी नॉट दिया रहेगा, आपको कैलकुलेट करना है क्यू, देन आपको पी नॉट फाइंड करना है, फॉर्मूला दिएगा, आपको हाइपोथेसिस सेट करना है, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर जेड टेस्ट का फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला आपके सामने है, एंड फिर आपको क्या करना है, LOS चेक करना है, एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो वर्किंग है, ये किस चीज की है, ये किसकी वर्किंग है, किसकी एल सॉरी लार्ज सैंपल टेस्ट की। ठीक, अब इसका एक लास्ट डिसीजन लेना बचा है। यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, देखो समझो कि इफ, ध्यान से समझना, ये कंडीशन अगर आप समझ गए, इफ मोड जेड ग्रेटर जेड अल्फा, ठीक है, जेड अल्फा, तो क्या होगा, मतलब जेड कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है जेड टेबुलेटेड से। तो एच नॉट क्या हो जाएगा हमारा, रिजेक्ट। और यहीं पे जो जेड हमारा सेकंड का, ये ए कंडीशन, बी कंडीशन, यहीं पे हमारा जो जेड है वो ग्रेटर इक्वल टू है किससे, मतलब जेड जो मोड जेड है वो लेस देन है किससे, जेड अल्फा से, मतलब कैलकुलेटेड जेड कैलकुलेटेड लेस देन है किससे, जेड टेबुलेटेड से। तो हमारा एच नॉट क्या करेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेड।
देखो यहाँ पे अगर जेड जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी है जेड टेबुलेटेड से, तो भाई क्या होगा कि हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। और वहीं हमारा जो मॉड मॉड जेड छोटा है जेड के टेबुलेटेड से, तो वहीं हमारा एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। ये है हमारा वर्किंग रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराऊंगा, बाकी आपको वर्क दूंगा तो आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मेथड जो हमारा अप्लाइड स्टैटिस्टिक का पार्ट सेकंड है, उसमें हम लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि हम हमारे पास एक जो क्वाइन है, ठीक है, हमने उसको 400 बार उछाला, ठीक है, मतलब हमने कॉइन को टॉस किया 400 टाइम्स, ठीक है। एंड हमारे पास जो हेड की प्रोबेबिलिटी है, मतलब हेड कितनी बार आता है, 216 टाइम्स आता है। अपन को क्या करना है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ड। तो देखो हमारे पास एक सिक्का है, सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, पॉपुलेशन। देखो अब यहाँ से गेम समझना, क्वेश्चन समझाता हूँ तुमको मैं, ठीक है, पहले सॉल्व। अगर तुम ये क्वेश्चन समझना सीख गए तो तुम जो अपना लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन है तुमसे यूं बनेगा। तो देखो पहले समझो कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। स्टेप पहला, अगर आपने हमारा वर्किंग रूल का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख के आओ। अगर समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को मत बोलना कि भैया समझ में नहीं आया, क्योंकि वर्किंग रूल ही नहीं देखोगे तुम तो कैसे समझ में जाएगा। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो नंबर मतलब साइज क्या है, सैंपल साइज क्या है। तो हमारा सैंपल साइज 400 क्यों, अब हमको कैसे समझ में आएगी सैंपल साइज 400। देखो हमने कॉइन को 400 बार टॉस किया, मतलब हमने कॉइन को 400 बार टॉस करा, मतलब कितने बार, 400 बार। तो एन, तो हमारा एन क्या हो गया, एन इज इक्वल टू 400, ठीक है। ध्यान देना ये क्या हो गया, हमारा साइज हो गया। साइज किसका, सैंपल साइज, ठीक है। बाजू में लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सैंपल साइज। अब बात करते हैं हमारे पास एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस मतलब एक्स क्या था, नंबर ऑफ सक्सेस। तो एक्स कितना मिला हमें, 216, ठीक है। 216 टाइम्स बाद हमारे पास क्या आया, हेड आया। अब पी नॉट, पी नॉट क्या था, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब देखो जो हमारा एक क्वाइन है, समझना एक क्वाइन है, उसको हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50-50% हुई। तो हमारे पास पी क्या हो गया, 0.5। ये किसकी हो गई, अनबायस्ड की, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ कॉइन इज अनबायस्ड 0.5, या तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा, बात खत्म। तो अनबायस्ड की कितने हो गए, 0.5। अब हमें सबसे पहले, अब हमने अपने वर्किंग रूल में हमने क्या देखा था कि हमें गिवन वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, गिवन वैल्यू को लिखने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालना है भाई, क्यू की। तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे 1 - पी नॉट। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 1 - 0.5। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0.5। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5। अब देखो अब हमें अपने क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन से चाहिए था वो हमने सारी चीज निकाल ली। देखो हमने एन की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, ये एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये है, पी नॉट की वैल्यू ये है, ठीक है। और उससे हमने क्या निकाल दिया, उससे हमने निकाल दिया क्या, उससे हमने निकाल दिया क्यू नॉट, ठीक है। अब वो क्लियर हो गया हो। अब हमें क्या करना, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 की तरफ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टू फाइंड सैंपल प्रोपोर्शन। तो सैंपल सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन को डिनोट कैसे किया जाता है, पी कैप से। तो पी कैप कैसे फाइंड करेंगे, पी कैप इक्वल टू होता है एक्स अपॉन एन। पिछली वाली वीडियो तो मैंने समझाया था, पी कैप क्या होगा, सैंपल प्रोपोर्शन, एक्स क्या होगा, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, एंड 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 पॉपुलेशन या एट्रीब्यूट प्रोपोर्शन, एंड सैंपल साइज क्या होगा, एन। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 216, ऊपर ही देखिए हमने। एन का है 400, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके लिए कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। 216 अपॉन 400, सो देखो 216 डिवाइडेड बाई 400, कितना अंतर आ रहा है, 0.54। तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो समझो,
पी कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0 कितनी 54। आई थिंक ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारे समझ में आ गया होगा। ये हमारे क्या हो गए, 2 स्टेप्स हुए हैं। ठीक, हाँ तो ये इतना हो गया। अब हमने क्या क्या कर लिया, स्टेप फर्स्ट में हमने एन एक्स पी नॉट निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, और सेकंड स्टेप में हमने पी कैप निकाल। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, टेस्ट और सेट क्या क्या करना है, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो स्टेप नंबर थर्ड, हाइपोथेसिस क्या करना है, सेट करना है, सेट हाइपोथेसिस, सेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें देखो जो हमारा एच नॉट है, ठीक है, अब यहाँ पे एच नॉट क्या होता है हमारा, नल हाइपोथेसिस। अच्छे से लिखना, ये स्टेप्स जो रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ने यही चेक करता है। ठीक है, हाइपोथेसिस। तो सो द क्वाइन, देखो एच नॉट में क्या है, द क्वाइन इज अनबायस्ड, अनबायस्ड दैट इज, प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी, पी नॉट इज इक्वल टू 0.5 और इज इक्वल टू 1.2, मतलब आधी। ठीक है, एंड सिमिलर टू अल्टरनेट। अब हम अल्टरनेट के लिए जाएंगे, ये तो हमारा नल हो गया। अब एच नॉट के लिए आते हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या करेंगे, तो द क्वाइन इज, देखो एक में क्या होगा, अनवाइज्ड होगा, एक में नॉट अनवाइज्ड होगा। तो द क्वाइन इज नॉट अनवाइज्ड, नॉट अनवाइज्ड। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक में इक्वल होगा, एक में इक्वल नहीं होगा, दैट इज पी नॉट, p does not is equals to 0.5 and does not is equals to 1.1 by 2. So these are, ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पी नॉट है वो किसके बराबर है, 0.5 के और आधे के बराबर। तो ये हमारा कौन सा टेस्ट हो गया, टू टू टेल टू टेल टेस्ट लगा दिया हमने। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो प्लीज आप वर्किंग रूल वाला वीडियो देखिए। अगर आप वर्किंग रूल वाला वीडियो नहीं देखेंगे एंड, तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। तो हमारे चार, 3 स्टेप हो चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, जेड स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जेड स्टैटिस्टिक या टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, जेड स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट जितने भी हैं। जेड इज इक्वल टू पी कैप माइनस पी नॉट अपॉन अंडर रूट पी नॉट वन माइनस पी नॉट अपॉन एन। जैसे ये मुझे याद है, आपको भी याद करना है। ठीक है, अगर आप याद, और ये देखो ना एक चीज, रुक जा, ये जो मैंने लगाया ना, ये सिर्फ इतने में है, ध्यान रखना, ये पूरा पी नॉट में है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू देखो, जेड की वैल्यू, जेड के अलावा पी कैप की वैल्यू क्या, पी कैप की वैल्यू 0.54। ठीक है, तो पी कैप की वैल्यू 0.54 एंड माइनस करना है पी नॉट से। तो पी नॉट हमें मालूम है 0.5, तो माइनस 0.5 अपॉन अंडर रूट, तो हमारे पास सारी वैल्यू हो गई है, अंडर रूट पी नॉट कितना है 0.5, 1 - 0.5 अपॉन, अपॉन में एन की वैल्यू कितनी थी, 400 टाइम हमने टॉस किया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू, कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अपन 0.5 0.0 सॉरी 0.54 में हमको कितना माइनस करना, 0.5, दैट इज इक्वल टू 0.004, तो 0.004। अब हमें देखो, अब हम इसमें से वन वन माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 ही आएगा। ठीक, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम 0.5 इंटू 0.5 कर देते हैं। ठीक है, सो गाइस 0.05 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 0.25, 0.25/400 आई थिंक। ठीक है, एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब अपन को अपन अब हमें क्या करना है, अपना जो एफ एक्स कैलकुलेटर है इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा काम नहीं बन पाएगा अपना। एंड अपन को क्या करना, अंडर रूट, तो अंडर रूट, वेर इज अंडर रूट 0.25 डिवाइडेड बाई,
सॉरी, तो अंडर रूट, अरे भाई क्या, जीरो, अंडर रूट 0.25 डिवाइडेड बाई 400 एंड इज इक्वल्स टू 0.005। ओके, ये हमारे साथ कुछ लोचा हो गया आई थिंक। हम एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। 1 - 0.5 इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास 0.5 एंड 0.5 में हम डिवाइड करेंगे क्या? 400 से। तो 0.5 में 400 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया? माइनस, सॉरी, 1.2 की पावर 10⁻³ ठीक है। इनटू करना हमको इसके साथ किसका? इनटू 0.5, शिफ्ट दबा के इक्वल टू करोगे आप, शिफ्ट एंड इक्वल टू, ये कितना है? ठीक है, रुक जा, आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब 4 माइनस, देखो क्या क्या लिख के आया हो, देखो हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। वहां पे हमने ना गलती कर दी, ठीक है। सुनना सुनना, पूरा अपना आंसर आ चुका है, बस एक लाइन बस बची है एंड आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी? 0.04, ठीक है। पहले ना हमने क्या किया, 0.5 को सेम रखा, इसमें से माइनस किया तो 0.5/400 कर दिया एंड 400 को हमने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर लेके, जीरो 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 पॉइंट 0.5 डिवाइड क्या किया हमने? 400। हमें क्या मिलेगा? 0.0 ये मिल गया, ठीक। फिर हमने इसके साथ किसका इंटू कर दिया? 0.5 का। फिर हमें क्या मिलेगा? 4 0, मतलब ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको हमने कर लिया कॉपी, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है? अंडर रूट 0.000625। अरे भाई क्या लिखता हूँ मैं, 0.06225। अगर आप इसका क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो आपके पास क्या स्क्वायर रूट आएगा? 0.025। क्योंकि देखो अब मैं आपको कैलकुलेटर में निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको भी साइड रखते हैं एंड इसको भी साइड रखते हैं, तो इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो अंडर अंडर रूट 0.000 एंड 625 इज इक्वल टू कितना होता है? जो मैंने लिखा था 0.025, ये देखो ये लिखी है ना वैल्यू। तो अपने पास यही सेम आंसर आएगा, तो अपना क्या आ जाएगा? 0.025। ये अपना फाइनल आंसर है, मतलब ये आ गया, क्योंकि ये रूट रूट हट गया, ठीक है। क्या हो गया? हमने पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए एंड आपको समझ में आ जाना चाहिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने कह दिया एंड अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0.04, तो 0.04 डिवाइडेड बाई 0.025 इज इक्वल टू क्या होगा? 1.6। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 6। तो 1.6 इज द आंसर एंड हमने हमें क्या फाइंड करना? ऑल्सो फाइंड जेड कैलकुलेटेड वैल्यू, मोड जेड कैलकुलेटेड, तो क्या हो जाएगा? मोड 1.6, सॉरी, मोड 1.6 इज इक्वल टू 1.6, ये वैल्यू आ गई। एंड हमें क्या फाइंड करना है? तो हमारे पास जेड कैलकुलेटेड क्या वैल्यू आ गई? जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1.6। हमारी फाइनली जो जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू निकली है भाई, वो कितनी निकली है? 1.6, ठीक है। एंड अब हमको क्या करना है? क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 5, तो क्या है हमारा जो क्रिटिकल रीजन है, देखो समझो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो LOS, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? हेयर द क्रिटिकल, मतलब हमको गिवन है, मतलब हमें एज्यूम करके ही चलना, 5% तो लेके ही चलना अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड एट 5%, 5% ऑफ LOS, LOS मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वेयर जेड अल्फा मतलब टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है? 1.96। और क्या लिख सकते हो? जेड टेबुलेटेड, ये कितना होता है? 1.96, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अब क्या करना है? डिसीजन लेना है। 6 नंबर पे हमारा जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? डिसीजन लेना। तो डिसीजन में क्या लेना है? डिसीजन, डिसीजन, ठीक है। तो डिसीजन में क्या आएगा? हेयर, डिसीजन में आता है भाई, डिसीजन में
पहले इसको ऊपर कर देते हैं आपको थोड़ा सा अच्छे से। हाँ, डिसीजन हेयर तो जेड कैलकुलेटेड, पहला कंडीशन क्या था हमारा, जेड, जेड कैलकुलेटेड क्या है, जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू जेड टेबुलेटेड, यही था ना। जो हमारा पहला जो हमारा कंडीशन था वो क्या था, जेड कैलकुलेटेड, जेड कैलकुलेटेड और जेड टैब। तो जेड कैलकुलेटेड कितना हमारा 1.6 एंड ये क्या है 1.96। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि एच नॉट बड़ा थोड़ी ना, वो 1.6 बड़ा थोड़ी ना भाई, बड़ा है, नहीं बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी, जेड कैलकुलेटेड लेस देन जेड टेबुलेटेड, जेड टेबुलेटेड, ठीक। तो जेड टेबल, जेड कैलकुलेटेड क्या थी 1.6, लेस देन कर दो 1.96। ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, क्योंकि 1.6 छोटा है 1.9 से। तो हेयर क्या होगा, एच नॉट इज एक्स एक्सेप्टेड, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारे क्या हो गया है, एक्सेप्ट कर दिया गया है, बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ all the all the condition of large sample test for single proportion. So here the coin is unbiased. So हमने क्या find किया, here the coin is unbiased. I hope it is क्लियर एंड आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एंड फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा यही होने वाला है, ये हमारा क्या फाइनल आंसर। बाकी अब हम, मैं आपको अगर इसके कुछ क्वेश्चन देना चाहूँ तो मैं आपको नीचे के ही क्वेश्चन दे देता हूँ, वेट करिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आई थिंक आपने जो लार्ज सैंपल का जो टेस्ट सिंगल प्रोपोर्शन था वो आपने देख लिया होगा। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका पार्ट सेकंड होने वाला है, किसका, मतलब मेथड सेकंड होने वाला है, किस चीज का, मेथड नंबर सेकंड। तो जो हमने मेथड नंबर वन में जो पढ़ा था, आई थिंक आपको याद होगा एंड आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते बन गए होंगे, लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। तो ये लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन हमने कर लिया। एंड जो मेथड नंबर सेकंड है, मेथड नंबर सेकंड वो किसके बारे में है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एंड ये उसका क्या होने वाला है, वर्किंग रूल होने वाला है। तो मेथड नंबर सेकंड हमारे पास क्या है भाई, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। सो डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है। एंड हम इसका क्या करने जा रहे हैं, हम इसका वर्किंग रूल समझने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वर्किंग रूल मैं क्वेश्चन पे नहीं समझाता हूँ, डायरेक्टली अपन चीजें यूज करते हैं। एंड वर्किंग रूल भाई बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ये क्वेश्चन या आईपीएस पढ़नी है, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। एंड आपको क्या करना है, मतलब पूरा ये समझ के चलो कि भाई तो वर्किंग रूल नहीं बना तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इसमें कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स में है ये। तो हमारा जो पहला स्टेप्स है जो कि सभी चीज का होता है, जहाँ से मैथ स्टार्ट होती है, गिवन से। तो हमें गिवन में क्या क्या चीजें मिलने वाली है, समझो। एक आपको n1 मिलेगा, n2 मिलेगा, x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट सैंपल साइज, ठीक है, फर्स्ट सैंपल साइज। ये क्या होगा, सेकंड सैंपल साइज, सेकंड सैंपल साइज, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, एट्रीब्यूट वन। ये क्या होगा, एट्रीब्यूट, ये वन होगा किसके लिए, नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ फर्स्ट सैंपल। ये किसके लिए होगा, ये किसका होगा, नंबर ऑफ सैंपल, सॉरी नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट सैंपल, फर्स्ट सैंपल,
एंड एज इट इज सेम वाला होगा तो ये क्या होगा एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट सेकंड होगा किसके लिए, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस इन सेकंड सैंपल। एंड मैं आपको इजी वे पे बताऊं तो एक चीज हमेशा याद रखना, n1 इज कनेक्टेड टू x1, ठीक है, एंड n2 इट इज कनेक्टेड टू x2। ये आप इतना याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड, तो स्टेप वन हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है स्टेप टू। स्टेप टू में क्या है याद करो, बताता हूँ। आपको फाइंड करना, टू फाइंड सैंपल प्रोपोर्शन, क्या, सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो दो फॉर्मूले यूज करेंगे, एक करेंगे P1 डैश इज इक्वल टू x1 अपॉन n1 एज इट इज P कैप 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन n2। ये हमारे क्या हो गए, दोनों फॉर्मूले हो कि हमें सैंपल पोर्शन कैसे फाइंड करना। अब हम इनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस। थर्ड जो स्टेप्स है, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस तो डिफरेंस में हम किसका डिफरेंस निकालने वाले हैं, P1 माइनस P, डिफरेंस निकालना इज इक्वल्स टू डिफरेंस, यहाँ पर डी कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेप नंबर थर्ड हो जाएगा। अब स्टेप नंबर फोर पे आते हैं, इस पे स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर, सेट हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस सेट करिएगा भाई, तो एच नॉट के लिए क्या है, P1 इक्वल टू किसके, P नॉट के, और H1 में P1 नहीं इक्वल है P2 के। आई थिंक अगर ये चीज समझनी है तो आप लार्ज सैंपल वाला वर्किंग रूल समझो, टू टिल टेस्ट, ठीक है। अब आपको ये चीज हो गई, अब फिफ्थ नंबर का समझो। देखो यह तो चीज देखो बराबर होती है, मैं इजी से इजी वे पे समझा दे रहा हूँ, या तो देखो चीज बराबर होती है या तो बराबर नहीं होती। ये मतलब इसका कि P1 जैसे मैं आपके बराबर हूँ और आप मेरे बराबर नहीं हो, ठीक है। मैं आपके बराबर हूँ पढ़ाई लिखाई में, ये पॉसिबल है। मैं आपके बराबर नहीं हूँ पढ़ाई लिखाई में, ये भी पॉसिबल है। दीज आर ट्रू पॉसिबिलिटीज, ऐसे समझो। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर। टू फाइंड स्टैंडर्ड एरर, इसको ऐसे से डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का, ध्यान से देखिएगा, एंड ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको पी कैप ब्रैकेट 1 माइनस पी कैप इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। अब आप बोलोगे भैया आपने तो पी फाइंड करने का फॉर्मूला ही नहीं बताया, तो वेयर पी कैप का फॉर्मूला होता है n1 p1 कैप प्लस n2 p2 कैप अपॉन n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला आपका दिमाग हिला देगा, आई नो। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने का, आई थिंक क्लियर है। एंड अब हमारा क्या आता है, सिक्स नंबर पे आता है क्या, अब आता है हमारा सिक्स, स्टेप नंबर सिक्स। क्या फाइंड करना है, सेड कैलकुलेटेड, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमें क्या फाइंड करना है, मोड जेड कैलकुलेटेड। यहाँ पे जो जेड कैलकुलेटर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो मतलब डिफरेंस कहाँ से आएगा, स्टेप थर्ड से आएगा, एंड स्टैंडर्ड एरर फिफ्थ से आएगा। तो ये हो गया आपका क्या, आपका स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। अब आपका सेवेंथ नंबर पे आओ। सेवेंथ नंबर पे हमें क्या करना है, डिसीजन, मतलब LOS के लिए जाना है। LOS, LOS लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर
5%। ठीक है, तो जेड अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.96। तो ये क्या है आपका, ये है। ठीक है, एंड सबसे फाइनल लास्ट में आते हैं अपन किस पे, जो हमारा डिसीजन है। तो डिसीजन में क्या रहने वाला है, डिसीजन में क्या रहने वाला है कि देखो, इफ पहली कंडीशन कर लो जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर है दैट टेबुलेटेड से, तो यहाँ पे क्या होगा, एच रिजेक्ट कर दिया जाता है, एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है। एंड जहाँ पे जेड कैलकुलेटेड छोटा है एंड जेड टेबुलेटेड बड़ा है, वहाँ पे हमारा क्या कर दिया जाता है, हमारा एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये हमारा वर्किंग रूल है एंड हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस पे। सो प्लीज इस वर्किंग रूल को भी अच्छे से समझ लेना। एंड थोड़ा सा लेंथी है ये वर्किंग रूल, आई नो, बट आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। बाकी आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए एंड एग्जाम के पहले पहले सारी चीजें खत्म हो जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे अभी हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का सीरीज चल रहा है, जिसपे से हमने बहुत सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कर लिए हैं एंड आप लोग देख भी रहे होंगे। ये सारे वीडियोस जो भी आपको दिख रहे हैं किस चीज के हैं, आईपीएस के। एंड यहाँ पे आपको आईपीएस का प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा, ये रहा पहला प्लेलिस्ट। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे कि भाई अब हमको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको आईपीएस के वो हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, सो आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं। बट ये जो हैंड रिटन नोट्स होंगे ये पेड रहते हैं, तो आप इनको थोड़ा बहुत देख के ना पेमेंट करके आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब हम क्या लार्ज सैंपल टेस्ट एंड सिंगल प्रोपोर्शन ये कर चुके थे, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का वर्किंग रूल कर चुके थे। एंड अब हमें क्या करना है, अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेके रखा है एंड मैं इसको रीड करता हूँ एंड आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा वर्किंग रूल, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए होंगे, यही होप करता हूँ मैं आपसे। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, in a random sample of 2000 peoples from colony and a कितना है 900 were found the consumers of rice in a sample of 1500 people from colony B, 800 were found to be consumer of rice. To sample support the assumption that there is no significant difference to colony A and B so far as the proportion of rice consumer is constant। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें कंज्यूमर और मतलब हमारे पास सीधा सीधा ये जो हमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो कॉलोनी, एक कॉलोनी ए है एंड कॉलोनी बी है। ठीक है, तो कॉलोनी ए का जो हमारा नंबर ऑफ पीपल्स है वो देख लेते हैं कितने हैं। सो अभी पहले मैं रफ कर देता हूँ, फिर इसका गिवन लिखते हैं। ठीक है, सो कॉलोनी ए के लिए पीपल क्या है, मतलब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू कितनी 2000। ठीक है, अब एन, ये N1 हो गया तो X1 भी इसी के साथ आएगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है, कॉलोनी बी, कॉलोनी बी के लिए, कॉलोनी बी, कॉलोनी बी में नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल्स 1500। ठीक है, तो 1500 पीपल्स है। ठीक है, अब X2 भी यहीं पे होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये अगर ये N1 है तो ये X1 होगा, और ये X2 N2 है तो ये X2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो X1 कितना है 900 एंड X2 कितना 800। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें अब सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अगर आपने वर्किंग रूल देखा होगा तो सैंपल प्रोपोर्शन टू फाइंड सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब सैंपल प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करोगे, तो पी कैप 1 इज इक्वल टू X1 अपॉन N1 एंड P2 कैप इज इक्वल टू X2 अपॉन N2। तो पी कैप
की वैल्यू 900 अपॉन 2000 है ना, तो 900 2000, तो कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 900 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल टू 0.45। 0.45 इज इक्वल टू 0.45। एंड पी के लिए, P2 के लिए क्या रहेगा, P2 कैप के लिए क्या रहेगा भाई, 800 अपॉन 1500। तो इसके लिए भी कैलकुलेटर ओपन कर ही लेते हैं। 800 डिवाइडेड बाई 15, सो 0.53, सो 0.53। तो P2 की वैल्यू क्या है, 0.53। अब डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। सो डिफरेंस इज, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस P1 माइनस P2। अब देखो, अब P1 कितना हमारा 0.45, सो 0.45 इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल टू कहते हैं माइनस 0.53। इसको कैलकुलेटर की मदद से हम इसको माइनस करते हैं। 0.45 माइनस 0.53 इज इक्वल टू माइनस का 0.8, माइनस का 0.0, माइनस का 0.08, ठीक है, 0.08 ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, डिफरेंस। सो डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 माइनस का 0.08, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोथेसिस सेट करना है, ठीक है। सो सेट हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस में क्या रहेगा, तो हमारा जो एच नॉट रहेगा, मतलब नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, वो 0.45, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है P1 की कितनी है, P1 की कितनी है 0.45, सो 0.45 इज इक्वल टू कितना होगा, 0.53, जो हमारी P3 की है, ठीक है। H1 में क्या होगा, अल्टरनेट में क्या होगा कि यही वैल्यू डज नॉट इक्वल टू बोथ सेम वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया, टू टेल्ड हो गया, टू टेल्ड। या तो देखो कॉलोनी ए बराबर बी होगा, या तो कॉलोनी ए बराबर बी नॉट इक्वल टू बी होगा, यही होगा, ठीक है। तो ये समझो ये ए की वैल्यू है, ये बी की, ऐसा ऐसा समझ सकते हो P1 P2 से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, एसी। और एसी का मतलब क्या होता है, आई होप जानते होंगे आप, अगर नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ कि स्टैंडर्ड एरर। तो अब फाइंड करेंगे हम क्या, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड करते हैं, देखो स्टैंडर्ड एरर का फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसका पी कैप एंड पी कैप 1 माइन पी कैप 1/n1 प्लस 1/n, ये होता है फॉर्मूला। अब भाई सबसे पहले हमारे पास पी कैप, अब हमें पी कैप निकालना है सबसे पहले। तो पी कैप का फॉर्मूला क्या होगा, n1 p1 कैप प्लस n2 p2 कैप अपॉन n1 प्लस n2। सो देखो, अब मैं तुमको पी कैप निकाल के बता दे रहा हूँ कितना होगा। तो देखो पी कैप इज इक्वल टू, n1 की वैल्यू कितनी थी 2000, पी कैप की वैल्यू कितनी थी, P1 कैप की 0.45 अभी लिखा है, प्लस n2 की 1500 इंटू 0.53 अभी लिखी थी। अब इसका कितना हो जाएगा, 15,000 और 2,000 कितना हो जाएगा, 3500। 3500। अब कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो 2000 का इंटू करोगे तुम किसके साथ, 0.5, कितना आएगा 900। सो 900 प्लस, फिर से कैलकुलेटर ओपन करेंगे, अब 1500 इंटू
0.53 इज इक्वल टू 795। तो 795 अपॉन 300 3500, ठीक है। 900 प्लस 7 795 इज इक्वल टू ये एंड डिवाइडेड बाई 3500 इज इक्वल टू 0.48। तो जो वैल्यू आई है पी की कितनी आएगी, पी कैप की वैल्यू आएगी 0.48, ठीक है। अब हम यही वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, ये वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। सो अंडर रूट स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू पी कैप की वैल्यू कितनी है, 0.48, 1 माइनस पी कैप 0.48 एंड 1 अपॉन 2000 है किसकी, P1 की वैल्यू 2000 P1 की है, प्लस 1 अपॉन 1500, ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू, कैलकुलेटर फाइंड कर लेते हैं, 1 माइनस 0.48 अरे 1 माइनस 0.48 ये इंटू 0.48 कितना है, 0.2496, ठीक है। अब इसको भी कर लेते, अब अपन क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2000, 0.005, 0.0005 प्लस ऐसे ही इसका करेंगे तो 0.0006। आई थिंक क्लियर होगा। एंड अब हम इसका क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, देखो 0.005 प्लस 0.0006 इज इक्वल टू इतना आया, इनटू कर देंगे किसके साथ, 0.2496 इज इक्वल टू कितना है, 0.0027। तो स्टैंडर्ड एरर कितना आ गया, 0.00027। अब इसका अंडर रूट जैसे ही हटाओगे आप, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ऐसी इज इक्वल टू 0.016। अब मैं इसको आपको हटा के भी दिखा दे रहा हूँ, कहीं आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो अपना अपन कैलकुलेटर खोलेंगे एंड इसमें रूट्स की वैल्यू यहाँ पे रूट टाइप करेंगे एंड 0.00027 इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो जो अपन ने वैल्यू लिखी है वही आई है, 0.016, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, जेड कैलकुलेटर निकालना है, ठीक है। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या जेड स्टैटिस्टिक भी बोल सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला मैंने बताया था, आई थिंक याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, डिफरेंस। तो हमारा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा माइनस का, आई एम सॉरी, माइनस का 0.08 एंड स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.016। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। एंड जेड कैलकुलेटेड निकालोगे तो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है हमारी, मोड 5, यहाँ पे मोड 5 कर दोगे तो जेड जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, 5, ठीक है। तो जेड 5 निकाला है। एंड अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड। सो हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड एट 5% LOS। तो यहाँ पे 5% LOS में क्या वैल्यू होगी, 1.96, और क्या लिख सकते हो आप, जेड टेबुलेटेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। अब देखो डिसीजन मेन आंसर है, ठीक है। तो हमारा जो जेड कैलकुलेटेड, तो जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जेड टैब, ठीक है। तो जेड कैलकुलेटर कितना, 5 ग्रेटर देन टेबुलेटेड कितना, 1.96। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे आ गया, तो मैं देखो आपको कैलकुलेटर ओपन करके बता दे रहा हूँ।
देखो समझ लेना, माइनस 0, आई एम सॉरी, 0.08 डिवाइडेड बाई 0.016 इज इक्वल टू -5। ये देखो -5 आता है, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन है किससे, z टेबुलेटेड से। तो जो हमारा h1 है, h0 है, वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज इट इज आउटसाइड रीजन। क्या है, रिजेक्ट बिकॉज इट इज आउटसाइड रीजन। देखो 1.6 से तो बहुत ज्यादा दूरी है ना, 5 की, ठीक है। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, H1 एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। H1 इज एक्सेप्ट, ठीक है। वी सी दैट द कॉलोनी ए एंड वी डिफर सिग्निफिकेंटली इन रिस्पेक्ट ऑफ राइस कंजम्पशन, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि H1 हमारा क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, एंड H0 हमारा रिजेक्ट हो रहा है। एंड ये हमारा क्या था, एक क्वेश्चन था जो हमने करके देखा। एंड अगर आपको और सारे क्वेश्चन करने हैं तो हम और भी करा देंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड नोट्स चाहिए तो प्लीज आप प्रेफर कर सकते हैं इस पीडीएफ को, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड आप वीडियोस को देखिए एंड जो भी आपकी डिमांड्स हो तो प्लीज हमारे साथ एक बार कंसर्न जरूर करें, हम आपको बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो देंगे। थैंक यू टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो पे देखा होगा जो हमारा मतलब आईपीएस का यूनिट 5 है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक, एंड हम इसमें सेकंड मेथड कर रहे हैं जो कि हमारा डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। तो हमने आपको वर्किंग रूल समझा दिया था एंड वर्किंग रूल के साथ हमने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था, बट बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भैया इसका एक क्वेश्चन और कराया जाए, दैट्स वाई एक क्वेश्चन और है आपके सामने। एंड यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन देने वाला हूँ, बट आप भी ट्राई करिए साथ में एंड मैं भी आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो जो आपका वर्किंग रूल है डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का, वो आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज आप डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का वर्किंग रूल देख के आओ। बिकॉज अगर आप डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का वर्किंग रूल नहीं देखते तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड इसमें बहुत सारी चीजें एंड 2-3 फॉर्मूले एंड पूरा आपका कैलकुलेशन फॉर्म है। एंड थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसे लिख के आता है, बाकी आपको क्वेश्चन नहीं करना, बाकी एज इट इज सेम है, वैल्यू पुट अप करो एंड कैलकुलेशन करो। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, यानी कि ये हमारे वीडियो सीरीज के हिसाब से 2nd नंबर का क्वेश्चन है। तो बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन टी 800 पीपल। सो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन, तो गिवन देख लो आप लोग। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, गिवन, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो N1 हमारे पास क्या हो गया, 800 पीपल, ठीक है। आउट ऑफ सैंपल ऑफ 1000 पर्सन, तो मतलब 1000 पर्सन में, देखो 1000 पर्सन में आपके पास मतलब सैंपल ऑफ 1000 पर्सन, तो समय सैंपल ऑफ सैंपल कितना हुआ, 1000 पर्सन। टी कितना है, 800 पीपल्स। तो x1 क्या हो गया, 800 पीपल्स। देखो ये आपका सैंपल ऑफ क्या हो गया, जो अपन मतलब N1 लेते हैं ना, तो ये अपना N1 हो गया, मतलब फर्स्ट सैंपल साइज हमारा कितना हो गया, 1000, ठीक है। एंड जो हमारा x1 हो गया वो कितना हो गया, 800। एंड हमारा जो, फिर इसके बाद पढ़ते हैं, हाँ, पर्सन वेयर वी फाउंड टू बी टी ड्रिंक्स आफ्टर एन इंक्रीज इन द ड्यूटी ऑफ 800 पर्सन। तो हमारे पास x2, फिर से मतलब देखो x1 एंड x2 कॉमन है। वेयर नोन टू बी ड्रिंक टी ड्रिंक्स इन द सैंपल ऑफ 1800 पीपल, 800। सो n1 इज इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू 800, सॉरी 1800, ठीक है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ द टी आफ्टर द इंक्रीज इन द एक्साइज ड्यूटी। तो दीज आर द गिवन पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चन पे दिए गए हैं, N1, N2, X1 एंड X3। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना है इनके बीच का फाइंड द सैंपल प्रोपोर्शन। सो how to find sample proportion? So these are one formula, p1 cap is equals to x1 upon x1 upon n1। so यहाँ पे लिखेंगे दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, टू फाइंड सैंपल ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, सैंपल ऑफ प्रोपोर्शन।
तो सैंपल ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो देखो पहला हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, पहला फॉर्मूला है P1, क्योंकि दो वैल्यूज है दोनों के लिए फाइंड करना पड़ेगा, तो x1 अपॉन n1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, x1 कितना है 800 और ये कितना है 1000, सो 1000 मतलब 800 डिवाइडेड बाई 1000, तो P1 कैप कितना आ जाएगा हमारा 0.8, ठीक है। इसी तरह हम P2 कैप निकाल लेंगे, तो P2 कैप इज इक्वल टू x2 अपॉन n2, सो x2 भी सेम है 800 है एंड ये 1800 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.44। आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना, मैं बाजू में कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब ये होने के बाद अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पी कैप निकालना है, ठीक है, क्योंकि जो पी कैप का फॉर्मूला है वो किस में यूज होगा, स्टैंडर्ड एरर में, तो हम पी कैप पहले निकाल ले रहे हैं। तो पी कैप कैसे फाइंड करते हैं भाई सुनो, तो पी कैप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, सो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है वो क्या है, सबसे पहले हम देखो ये हो गया स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसको हटा, पहले अपन मतलब वर्किंग रूल के हिसाब से चलते हैं, ये हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, तो थर्ड नंबर पे आपका आता है डिफरेंस, सो डिफरेंस सो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 कैप माइनस P2 कैप। सो देखो P1 कितना आया आपका 0.8 आया था आई थिंक, एंड माइनस में 0.44, सो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.3636 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है एंड अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा हाइपोथेसिस, तो सेट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस देखो क्या हो जाएगा, H नॉट इज इक्वल टू 0.8 इज इक्वल टू हो सकता है भाई 0.44 के, और H1 0.8 डज नॉट इज इक्वल टू 0.44, तो ये टू टिल टेस्ट लगाया हमने। एंड अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट पी कैप 1 माइनस पी कैप अपॉन 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, so these are the formula and इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, पी कैप। तो पी कैप कैसे फाइंड करेंगे, आई थिंक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बट अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सो n1 p1 कैप प्लस n2 p2 कैप, ठीक है, अपॉन में अपन कर देंगे क्या n1 प्लस n2, ठीक है। सो ये हो जाने के बाद पी कैप, तो पी कैप n1 की वैल्यू क्या थी 1000, 1000 का इंटू किससे करना है हमें 800 से करना है, प्लस 1800 का इंटू किसके साथ करना है 800 के साथ करना है, और 1800 और 1000 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू लिखना है, आई एम सॉरी, यहाँ पे P1 की वैल्यू आएगी तो 0.8 आएगा और यहाँ पे 0.44 आएगा, 0.44। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 मतलब 800, 800 सॉरी पता नहीं क्या निकल रहा, यहाँ पे हो गया 792 अपॉन 2800। तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना जोड़ने के बाद कितना आएगा, और डिवाइड करने के बाद 0.568, तो ये क्या निकला, पी की वैल्यू निकल आई। तो पी की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, पी कैप की वैल्यू क्या निकली 0.568, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई 0.568 पी कैप की वैल्यू। अब इसको हम पुट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले में। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है 0.568 1 माइनस 0.568 अपॉन अपॉन एक 1 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 1800, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, अब नीचे से शुरू करते हैं यहाँ से, तो इज इक्वल्स टू 0.568, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर फाइंड कर लेते हैं, 0.568 इज इक्वल टू 0.43, ठीक है, 0.43
0.432। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो वन डिवाइडेड बाई 1000 तो 0.01 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1800 तो ये आ गया। ठीक है, तो अब आफ्टर दिस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। अब देखो यहाँ पे आएगा 0.00001 एंड प्लस 0.0005555 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे हमारा रूट रहेगा एंड इन इसको और इसको इंटू करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसका और इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0.245 एंड इसको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 0.00155। ठीक है, तो ये आने के बाद इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.00375 ये आ गया। अब इसका अंडर रूट हमें निकाल देना है। ठीक है, तो अंडर रूट जैसे हम स्टैंडर्ड एरर का क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो 0.0194 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालेंगे तो टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे निकलेगा, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैसे निकलेगा, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.0194। ठीक है, 0.194। ठीक 94। अब ये स्टैंडर्ड एरर कितना 0.36 तो आंसर फाइनल आंसर इस कितना 18.55। ठीक, ये हमारा जेड स्टैटिस्टिक है। तो जेड अब इसमें क्या निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड एट 5%। ठीक है, 5% एलओएस पे क्या है, जेड अल्फा की वैल्यू क्या है 1.96। ठीक है, अब हमें डिसीजन लेना है तो देखो डिसीजन क्या लोगे अपन, डिसीजन हमारा क्या होगा, डिसीजन तो हमारा जो जेड कैलकुलेटेड है वो बड़ा है किससे, जेड टेबुलेटेड से। सो देखो क्या है, एच 18.55 है, ग्रेटर देन है किससे 1.96 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है H0 रिजेक्ट हो जाएगा, H0 रिजेक्ट एंड H1 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दीज आर द फाइनल आंसर। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपका जो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का फाइनल आंसर है ये रहेगा। एंड अब हम इसके बाद क्या देखने वाले हैं, जो अब हमारा ये हमने दो तीन क्वेश्चन कर लिए, अब हम इसके बाद देखेंगे सिंगल मीन का कॉन्सेप्ट। एंड हम अगले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा किसके किसके बारे में होने वाला है, तो जो इसी में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में मेथड नंबर मेथड नंबर कौन सा होगा, थर्ड होगा। एंड ये क्या होगा, सिंगल मीन का वर्किंग रूल होगा। तो सिंगल मीन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो बाकी इसका वर्किंग रूल भी मैं बताऊंगा, तो आप अगले वीडियो पे देखिएगा। एंड बाकी ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड यहाँ पे अब जो ये वीडियो होने वाला है ये आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का जो मेथड होने वाला है वो थर्ड मेथड होने वाला है। ठीक, जिसपे हम क्या पढ़ने वाले, सिंगल मीन। तो यहाँ पे मैं आपको सिंगल मीन का वर्किंग रूल बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम बात करने वाले हैं किसी सिंगल मीन की, कि सिंगल मीन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है यूनिट नंबर 5 अप्लाइड स्टैटिस्टिक का। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या है, मेथड नंबर थर्ड हमने दो मेथड देख लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो प्लीज जाके इसके प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर से जरूर देखो। तो यहाँ पे सिंगल मीन रीडिंग, सो हमें सिंगल मीन का क्या जानना है, वर्किंग रूल जानना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वर्किंग रूल। एंड बहुत से लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू एंड क्या बोलते हैं, कमेंट के थ्रू, कि ये एग्जाम के पहले हो जाएगा ना, एग्जाम तक हो जाएगा ना। मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एग्जाम के पहले ही मैं कंप्लीट करा दूंगा। सो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ो बस। ठीक है, सो
पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे हमें गिवन लिखना है, ठीक है। गिवन, गिवन क्या है हमारा, तो सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना है, गिवन के बारे में। तो गिवन के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गिवन ही नहीं पता होगा तो भाई कैसे क्या कर, ठीक है। तो गिवन में सबसे पहले आपको आता है म्यू, म्यू, आई एम सॉरी, तो सबसे पहले आएगा आपका म्यू। सो म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, मीन होगा, ठीक है, मीन हो गया, ठीक। एंड ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड एक्स बार, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, सैंपल मीन। ये क्या हो जाएगा, सैंपल मीन। तो ये हो गया, मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, सैंपल मीन हो गया, एंड एन क्या हो जाएगा हमारा, सैंपल साइज। सो एन क्या हो जाएगा हमारा, सैंपल साइज। सो देखो यहाँ पे आपको टेंशन या भटकना नहीं है, बिकॉज देखो म्यू इज इक्वल टू क्या, मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार इज इक्वल टू, सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार इज इक्वल टू सैंपल मीन, एंड एन इज इक्वल टू सैंपल साइज। सो ये हो गया। अब इसके बाद हमें सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो हमें क्या बताना है, सेकंड में बताना है हमें क्या करना है, सेट करना है हाइपोथेसिस को, ठीक है। सो हाइपोथेसिस को सेट करने के लिए हम, मैंने आपको बताया कि टू टेल्ड हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, टू टेल्ड हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये मतलब एक्स बार इज इक्वल टू किसके है, मीन के, मतलब आप ये समझो सैंपल मीन बराबर है किसके, मीन के। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या है कि जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस में सैंपल मीन डज नॉट इज इक्वल टू मीन। तो ये क्या हो गया हमारा, टू टू टेल्ड टेस्ट हुआ, टू टेल्ड क्या हो गया, टू टेल टेस्ट हो गई। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। देखो सीधी बात है, दो वैल्यू, ये देखो या तो दो कंडीशन होती है। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हमारा ए बराबर बी होगा, और अल्टरनेट में क्या होगा, हमारा ए बराबर बी नहीं होगा। तो ये सेट ऑफ हाइपोथेसिस, ये टू टेल टेस्ट है। आपको मैंने राइट और लेफ्ट दोनों समझाए हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज जरूर जाके देखिए। एंड इसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप में आपको आता है, आपको क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे जेड कैलकुलेटेड सॉल्व करना होता है। तो जेड कैलकुलेटर में क्या होता है, जेड कैलकुलेटर का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू, ठीक है। तो देखो जेड कैलकुलेटर में क्या होता है कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होता है, एक्स बार माइनस, एक्स बार हो गया, ठीक है। एक्स बार के बाद क्या करेंगे अपन, एक्स बार माइनस अपॉन, यहाँ पे क्या करना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। ये हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, ऑल्सो फाइंड जेड का मोड, ठीक है। क्या फाइंड करना होता है, जेड कैलकुलेटेड या जेड का मोड, ठीक है। तो ये जेड का मोड भी फाइंड करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको फोर्थ जो आपका स्टेप है, इसमें क्या होता है, हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करना होता है, एल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करना होता है, ठीक। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, 5% के लिए, 5% के लिए देखो, 5% के लिए हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या करते हैं, जो हमारा जेड टेबुलेटेड वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1.96 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 5% के लिए क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है 196, ठीक है, 1.96। अब देखो, अब आता है सबसे लास्ट स्टेप, ये है आपका डिसीजन। यहाँ पे आपको क्या बताना होता है, डिसीजन। तो देखो डिसीजन में क्या करते हैं अपन, डिसीजन में सेम ही है कि जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन है जेड टेबुलेटेड से। तो यहाँ पे क्या होगा, एच जीरो आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच जीरो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एंड एच एच जीरो रिजेक्ट हो जाने के बाद जब जेड कैलकुलेटेड लेस देन जेड टेबुलेटेड होगा, यहाँ पे आपका एच वन एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एच वन यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपका एच जीरो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आई थिंक क्लियर है। देखो अगर आपका जेड कैलकुलेटर का वैल्यू बड़ा हुआ भाई, तो देखो जेड कैलकुलेटर का वैल्यू अगर बड़ा हुआ तो समझ लो आपका एच जीरो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर जेड कैलकुलेटर का वैल्यू छोटा हुआ तो आपका एक्सेप्ट। ये हमारा सिंगल मीन का क्या है, वर्किंग रूल है, जो मैंने आपको बताया है। एंड आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए। एंड अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, एंड इसके बाद हम सीधा आपका मेथड नंबर 4 पढ़ेंगे। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम सिंगल मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपने प्रीवियस वीडियो को तो वॉच कर लिया होगा, जहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, इसका सिंगल मीन का वर्किंग रूल बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है एंड क्या सारी चीजें यूज करनी है। क्योंकि हमने पहले आपको मेथड नंबर 1 टेस्ट सिग्निफिकेंस में मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 पढ़ा दिया है। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने आपको मेथड नंबर 3 का वर्किंग रूल बताया। एंड यहाँ पे हम आपको क्या बताने वाले हैं, हम एक क्वेश्चन समझाने वाले हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, जो सिंगल मीन के क्वेश्चन होते हैं। एंड आप इसको कैसे देख सकते हो कि ये सिंगल मीन का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज। तो यहाँ पे एक नॉर्मल पॉपुलेशन के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हो, मीन। तो मीन आपका कितना, मीन को सबसे पहले हम एक सॉल्व करेंगे आपके जो हमने आपको वर्किंग रूल बताया। तो गिवन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में सबसे पहले आपका आता है म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मीन। ठीक है, तो मीन आपके कितना है, मीन आपका है 6.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.5। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा 1.5। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई 1.5। अ सैंपल ऑफ 400 मेंबर गिव अ मीन ऑफ 6.7 इज द डिफरेंस सिग्निफिकेंस। ओके, तो यहाँ पे सैंपल मीन क्या होगा भाई, तो सैंपल मीन हमारे पास क्या है, 6। देखो सैंपल साइज, पहले सैंपल साइज को कैसे डिफाइन किया जाता है, सैंपल साइज हमारा होता है सैंपल साइज एस एन से। तो सैंपल साइज कितना हमारा, सैंपल साइज हमें कितना दिया गया, 400। और यहाँ पे सैंपल मीन, सैंपल मीन कितना दिया गया है, सैंपल मीन दिया गया हमको कितना, 6.75। सो दीज आर द गिवन पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं एंड हमें इन्हीं के बेसिस पे क्या करना है, सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट हाइपोथेसिस। तो देखो रूल ये हो गया 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट हाइपोथेसिस। तो सेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे एच नॉट, अब देखो म्यू, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अगर एक्स बार इज इक्वल टू म्यू है, मतलब ये समझो देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड म्यू। ठीक है, तो या तो देखो ये, या तो ये दो टाइप से हो सकता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि या तो ए बराबर बी हो सकता है, या तो ए बराबर बी नॉट इक्वल टू बी हो सकता है। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्या हो गया आपका, टू टेल्ड टेस्ट हो गया, टू टेल्ड टेस्ट। ये सारी चीजें आपको सारी जगह यूज करनी है, ए बराबर बी और ए नॉट, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, स्टेप नंबर 3 पे टेस्ट स्टैटिस्टिक, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि जेड कैलकुलेटेड, जेड कैलकुलेटेड क्या है हमारा फॉर्मूला, जेड कैलकुलेटेड एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया हुआ है। अब हम इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जेड कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे जेड कैलकुलेटेड एक्स बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, देख लेते हैं एक बारी। एक्स बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स बार की वैल्यू क्या है, 6.75। ओके, 6.75, ठीक है, 6.75। म्यू की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, म्यू की वैल्यू हमारे पास 6.8। म्यू की वैल्यू क्या है, 6.8। ओके, म्यू की वैल्यू है 6.8। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया गया हमको, 1.5। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, 1.5 एंड सैंपल साइज कितना हमारा, 400 अपॉन अंडर रूट 400। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपना कैलकुलेटर का यूज करने वाले हैं। सो थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करेंगे। एंड देखो साथ ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर जो इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, एंड आप लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना आता है तो। ठीक है, तो देखो अब हमें वैल्यू मालूम है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 6.75 माइनस आपका क्या, 6.8।
ठीक है। सो यहाँ पे शिफ्ट टैप करेंगे एंड इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो -0.05। सो z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू -0.05 हो जाएगा अपॉन। अब अंडर रूट पहले 400 का वैल्यू निकालो पहले, ठीक है। सिर्फ हटा, अंडर रूट 400 का वैल्यू निकालो। शिफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। सो 20 हो जाने के बाद, अब आप क्या करोगे, 20 हो गया याद रखना। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू कितना है 0.75। तो इसको अपन लिख देते हैं, रुकना एक मिनट, कितना आया था 0.0 एक मिनट रुकना, पहले प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कर दे। रूट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20 इज इक्वल टू -0.05 अपॉन 0.075। आई थिंक यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 0.075, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको एक बार ही करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, सबसे ऊपर वाली वैल्यूज क्या, -0.05 -0.05 डिवाइडेड, सॉरी, -0.05 डिवाइडेड बाय 0.075, ठीक है। तो ये वैल्यू है एंड इसको इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा -0.66। तो आप इसको बढ़ा के ले सकते हो एक वैल्यू, क्योंकि आईपीएस है तो कर सकते हो। तो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है -0.00 -0.66, हम 67 ले सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट्स के बाद आप कोई भी वैल्यू जो लास्ट का टर्म होगा एक आगे कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड यहाँ पे आपको 0.5 का मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। अब ऑल्सो हमें क्या निकालना, ऑल्सो जेड कैलकुलेटेड का मोड निकालो। सो यहाँ पे -0.067 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.67। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका जेड कैलकुलेटर का वैल्यू कितना आ गया, जेड कैलकुलेटर वैल्यू है 0.067। तो दीज आर द वैल्यू ऑफ जेड कैलकुलेटर। अब हमें क्या निकालना, एलओएस, ठीक है। अब हमें निकालना लेंथ, सॉरी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड एट 5%। तो यहाँ पे क्या होगा, जेड टेबुलेटेड वैल्यू क्या होगी हमारी, जेड टेबुलेटेड और अल्फा, जेड टेबुलेटेड इज इक्वल टू जेड अल्फा इज इक्वल टू 1.96, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमें ये हमारी वैल्यू, अब हम पहुंचते हैं कहाँ पर, डिसीजन वाले फेज पे। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, डिसीजन, डिसीजन डिसीजन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, here the z calculated value is z calculated और z tabulated। so z calculated कितना निकला, 0.067 या 66, जो भी लिखना हो आपको आप लिख सकते हैं, एंड 1.6। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 और 0, तो ये हमारा क्या है, z tabulated हमारा बड़ा है किससे, z tabulated। सो यहाँ पे आंसर क्या हमारा आएगा, H0 जो है वो क्या है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बिकॉज आपका जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हम H0 एक्सेप्ट कर पा रहे हैं बिकॉज H कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो छोटी है H टेबुलेटेड से। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा एंड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, तो प्लीज आप इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैंने कुछ लगाए हुए हैं, तो आप लोग जाके इनको सॉल्व करिएगा एंड आप ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, मैंने 5-4 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग इनको इजीली सॉल्व करिएगा एंड आपका इतने में से हो जाएगा। ये मेरे को, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इतने में कर लोगे, ठीक है। तो 5वां भी कर लेना, 6वां भी कर लेना एंड 7वां भी कर लेना, फोर्थ, मतलब जितने मैंने अभी इतने क्वेश्चन दिए ना, अगर आप इतने ट्राई कर लेते हैं, बाकी ये सब सैंपल ऑफ मीन, सिंगल मीन के कॉन्सेप्ट पे हैं। तो प्लीज आप इनको अच्छे से करिएगा एंड बाकी आपको जो आपका मेथड नंबर 4 है उसमें उसमें कुछ उतना ज्यादा नहीं है, तो बाकी सब सेम ही है, सेम फॉर्मूला लगना, बाकी आप उसका टेंशन मत लीजिए। बाकी आप फोर्थ एंड जो फिफ्थ आपका मेथड नंबर 4th एंड 5th है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई मैं अब डायरेक्ट आपका यूनिट नंबर 2
स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड हम जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ाने वाले हैं, अब वो आपका 6 यूनिट होगा। तो मिलते हैं 6 यूनिट के साथ। तो आई होप ये यूनिट बहुत अच्छा पढ़ाया होगा मैंने, बाकी आप लोगों का ओपिनियन एंड रिव्यू मेरे को मिलता रहता है। तो बाकी थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।